ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर राशि फल दीजिए। तो देखिए, जब हमें लगता है कि जिस समय में जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है हम उसी टॉपिक पर बात करें, लेकिन अब वह समय आ गया है कि आपसे राशि अनुसार प्रेम और वैवाहिक जीवन से जुड़ा राशि फल साझा किया जाए। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कर्क राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में कैसा रहने वाला है। यदि आप लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो क्या स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी। यदि आप मन में किसी को प्रेम करते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं तो कब कहें। इसके साथ ही क्या जो लोग शादी के योग्य हैं, रिश्ता नहीं बन पा रहा है, शादी की बात नहीं बन पा रही, क्या उनके लिए कोई बात बनने के योग बनेंगे। जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आने वाले 90 दिनों में। साथ ही संतान, फैमिली की प्लानिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए गोचर के आधार पर, और आपके साथ में धोखा होगा या नहीं होगा। और यह 3 संकेत यदि आपको मिल रहे हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों, जब अगस्त 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनेंगी। गुरु और मंगल की युति आपके लाभ भाव में रहेगी। वही राहु आपके नवम भाव से गोचर करेंगे। केतु की उपस्थिति आपके 3rd हाउस में है। शनिदेव जो कि वक्री हैं आपके सप्तमेश होते हैं। ये तीनों महीने वक्री होकर अष्टम भाव से गोचर करेंगे। वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव चल रहा है। सूर्यदेव 15 अगस्त 2024 तक आपके लगन में रहेंगे। उसके बाद इनका राशि परिवर्तन होगा, ये स्वराशि के हो जाएंगे। वही बुध और शुक्र की युति 20 से 25 दिनों में बदलती रहती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, अगर हम कर्क लग्न या कर्क राशि वालों की बात करें तो आपके जो राशि के स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। आप बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं। हालांकि आपके अंदर लोगों की केयर करना, लोगों की मदद करना, ये क्षमताएं देखी जा सकती हैं। लेकिन आपको कई बार ज़रूरत से ज़्यादा क्रोध भी आता है और ज़रूरत से ज़्यादा आप लोगों पर बिलीव भी कर लेते हैं। लेकिन हम आज स्वभाव की बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं कि आपके प्रेम जीवन के लिहाज से समय कैसा रहने वाला है। तो देखिए, आपके पंचम भाव के जो स्वामी हैं मंगल देव, वो आपकी राशि से 11th हाउस में गुरु के साथ गोचर करेंगे और गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर है। तो पहली बात तो अगर आप लंबे समय से रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो अगस्त का महीना आपके प्रेम जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आप अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। हालांकि मंगल देव की भी दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो इस समय अवधि के दौरान थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी। आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिलेगा, या आप स्वयं कर्क राशि वाले हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपका डोमिनेटिंग नेचर इस टाइम पीरियड के दौरान रहेगा। आप में जिद हावी हो सकती है। लेकिन यदि आपका रिलेशन 4-5 वर्षों से है तो आपके लिए समय अनुकूल है। कोई भी निगेटिव स्थिति यहां पर बनती हुई नजर नहीं आएगी। अगस्त के महीने की यदि हम बात करते हैं तो अगस्त का भी महीना आपके लिए शानदार रहने वाला है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। प्रेमी प्रेमिका के बीच में संबंध बेहतर होंगे और आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये जो 3 महीने रहेंगे, विशेष तौर पर अगस्त और सितंबर, 20 सितंबर तक का टाइम फ्रेम आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा है। यदि आप प्रेम विवाह से जुड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। घर वालों को बताना चाहते हैं तो आपको बताना चाहिए, और वैवाहिक बंधन में भी बंधने का योग बनता है। इंगेजमेंट, सगाई वगैरह के योग बनते हैं। तो प्रेम जीवन के लिहाज से मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं, ठीक है, इसको भी समझ लेना जरूरी है। और इसके साथ प्रेम में, किसी व्यक्ति के साथ प्रेम में संपर्क में है तो कहीं ना कहीं से अगस्त और सितंबर का महीना प्रेम जीवन के लिहाज से सामान्य रहेगा। लेकिन जो अक्टूबर का महीना होगा यह बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसको लेकर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एग्रेशन बहुत ज़्यादा आप में रहेगा। आपका डोमिनेटिंग नेचर या आपके अंदर एंगर, क्रोध की वजह से आपके प्रेम जीवन में दिक्कत आएगी। हम बात कर लेते हैं जो लोग किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं, क्या उनको अपने दिल की बात कहनी चाहिए। देखिए, कर्क राशि वालों, बिल्कुल आपके लिए अगस्त का महीना अच्छा है। नए प्रेम संबंधों की शुरुआत भी यहां पर होती हुई नजर आएगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देखें कि सिंह राशि में शुक्र देव चल रहे हैं और आपके पंचम भाव के जो स्वामी है ना वो मंगल 26 अगस्त तक आपके इच्छा पूर्ति के भाव में है। तो यह समय, अगर आप किसी को मन ही मन में प्रेम करते हैं तो आपको अगस्त के महीने में 26 अगस्त से पहले जरूर करना चाहिए। आपको सफलता प्राप्ति के योग यहां पर दिखाई देते हैं। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव, और आपके सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए, गोचर के आधार पर यदि देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती है ना। हालांकि शनि की ढैया चढ़ी तो थोड़ा बहुत आपके इमोशनल स्वभाव के कारण या आपके क्रोध की वजह से
छोटी मोटी तकलीफें रह सकती हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं 26 अगस्त तक। 26 अगस्त के बाद मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो जाएगा। तो 26 अगस्त से लेकर विशेष तौर पर 25 सितंबर तक आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कतें, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियां ज़्यादा बन सकती हैं, या जीवन साथी की हेल्थ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, या जीवन साथी के हेल्थ पर पैसा खर्च होगा, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि कोई बहुत बड़ी समस्या, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आपके साथ में, ऐसी चीजें दिखाई नहीं देती। लेकिन अक्टूबर के महीने में मैं बहुत अच्छा आपका दाम्पत्य जीवन नहीं देख रहा हूं। आपके क्रोध, एग्रेशन की वजह से दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन यदि आपकी दशाएं खराब चल रही हैं या सप्तमेश की स्थिति आपकी पत्रिका में खराब होगी, तो यह समय आपके जीवन साथी के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर डाइवोर्स की स्थितियां, या आपके लिए 26 अगस्त के बाद सेपरेशन के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसका आप ख्याल रखिएगा। देखिए, अगर आपके पत्रिका सपोर्टिव होगी तो मंगल देव की स्थिति 12th हाउस में जा रही, तो कोई बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं होगी। लेकिन अगर अष्टम भाव में देखिए शनि वक्री है, ठीक है, और शनि आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं माने जाते, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके ससुराल पक्ष के हस्तक्षेप के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत हो सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि रिलेशनशिप के अंदर अगर आप हैं, दाम्पत्य जीवन आपका बेहतर चल रहा है, चीजें ठीक है। अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो संतान का सुख भी प्राप्त होगा। फैमिली प्लानिंग के लिए समय बहुत बढ़िया है ये तीनों महीने। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, तो विवाह होने के 100% योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो संतान के लिहाज से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना बेहतर है। मैरिटल लाइफ के लिहाज से अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अपने इमोशंस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्रोध पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। वाणी को आप संयमित करके इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं, या आपके फैमिली में से कोई जो आपके आसपास के लोग हैं उनकी वजह से आप अपने जीवन साथी के ऊपर शक ना करें या ऐसी चीजें ना करें, नहीं तो दिक्कतें यहाँ पर ज्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि आपके लिए अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान कर्क राशि वालों कुछ बड़े परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। और मैंने यह भी देखा कि इस टाइम पीरियड के दौरान गोचर के आधार पर यह हो रहा है कि आप अपने करियर में ज्यादा व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण आप अपने पार्टनर को समय भी नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत रिलेशन में उतार चढ़ाव होगा। लेकिन मेरा सजेशन यह है, इस टाइम पीरियड के दौरान अपने आप को मैरिटल लाइफ पर ध्यान रखना है, अपने जीवन साथी के साथ में आगे बढ़िए, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। दूसरी बात है कि प्रेम संबंधों में थोड़ा कम समय दीजिए, अपने करियर पर फोकस कीजिए। यह समय आपके करियर में कुछ बड़ी सफलताएं आपको दे सकता है, तो इस पर आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा। कौन बड़ा धोखा कर सकता है? देखिए, आप स्वयं अगर कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं तो आप स्वयं धोखा दे सकते हैं सामने वाले को, इसका आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन स्पष्ट बात कर रहे हैं कि आप अगर चीट करोगे तो अभी तो आपको चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन ढैया भी चल रही, तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं तो मंगल जैसे ही 12वें भाव के अंदर जाएंगे ये चीजों को उजागर कर देंगे। तो यहाँ पे आपको सावधान रहना, कोई आक्षेप लगना या यहाँ तक कि आपके करियर पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है स्त्री पक्ष के द्वारा। ठीक है, अगली बात करते हैं कि कौन से 3 संकेत मिल रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि पार्टनर आपका चीट आपको कर सकता है। पहली बात कि अगर आपके पार्टनर आपकी छोटी मोटी बातों को बहुत बड़ा बना रहे हैं, छोटी सी बातों को लेकर वो बार बार लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, और फिर ऐसा टाइम आता है कि 10 दिन 15 दिन आपकी बात नहीं हो रही है, तो आपको सावधान होना चाहिए। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर जाए। दूसरी स्थिति जो बन रही है कि आपका पार्टनर आपसे लगातार झूठ बोल रहा है। कोई भी चीज आप पूछते हैं, अगर आपने कोई सवाल किया है तो सवाल का जवाब न देकर या तो लड़ना झगड़ना शुरू हो जाए, या तो फिर उस बात को डाइवर्ट करके किसी और टॉपिक पर पहुंचा दिया जाए। अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो कर्क राशि वालों आप सावधान रहें, जरूरत से ज्यादा विश्वास ना करें। तीसरी स्थिति की अगर आप लव एंड रिलेशनशिप के अंदर हैं, आप बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, आप खुद धोखा करते हैं और धोखा खाते भी हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लव एंड रिलेशनशिप के अंदर हैं तो लव एंड रिलेशनशिप को रिलेशन तक ही सीमित कीजिए। अगर आपने उनको पैसे वगैरह दिए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा मांगा गया, वो पैसा आपका फंसेगा और पैसा प्राप्त करने के बाद वह व्यक्ति आपको चीट जरूर करेगा। इस बात को नोट करके आप चलिएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। मैरिटल लाइफ के लिए क्या उपाय करें और इसके साथ ही प्रेम जीवन में सफलता के लिए क्या उपाय करें? सबसे अच्छा उपाय रहेगा भगवान शिव की आराधना करें। कर्क राशि वालों के लिए सबसे बेहतर है कि आप भगवान शिव की शरण में रहेंगे तो आपकी तमाम चुनौतियां, तमाम मुश्किलें हल होंगी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। अगर आपका मन मजबूत रहेगा, चंद्रमा मजबूत रहेगा, तो आपको हर प्रकार की सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ढैया में चल रहे हैं तो थोड़ा हेल्थ वगैरह का ध्यान रखिएगा। दी गई जानकारी